और अब देखें जो इम्पैक्ट है वो तो दिखना ही था और अभी दिख भी रहा है। तो प्रेशर जो है, अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कि आपने जो हमारा फैसला लिया है, आप हमारी तरफ हमारा साथ दें या हमारे पॉइंट ऑफ थॉट से या एंगल से हमारे वाले से भी आप ज़रा सोचें थोड़ा-सा। तो अब देखें जब इसमें सबका ही लॉस हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो फिर सारे के सारे बोर्ड कैसे पाकिस्तान का साथ दे देंगे? और श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बाकायदा लेटर लिख दिया कि भाई आप ज़रा थोड़ा इस पे देखें, थोड़ा सोचें, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने जाते हैं। आज जो श्रीलंका ने लेटर लिखा ना, ये बात मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में इन रीसेंट टाइम्स इसी इश्यू के ऊपर कह चुका हूँ कि देखें पाकिस्तान के लिए ठीक है, आप बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप शो कर रहे हैं सॉलिडरिटी, लेकिन डोंट फॉरगेट कि यार श्रीलंका आपसे ज़्यादा करीब है बांग्लादेश से। और वो क्या फ़ील करेगा जब आप जाके श्रीलंका में मेन मैच नहीं खेलेंगे? क्योंकि वो होस्ट है, वो जॉइंट होस्ट है श्रीलंका। वो क्या खुश रहेगा इस बात से कि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है अपने सारे मैचेज़ और वो इंपॉर्टेंट मैच यानी खेलने को तैयार नहीं है, इंडिया से मैच खेलने को तैयार नहीं है? और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भई, आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है? और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है और मतलब इतना बड़ा रिस्पॉन्स है मैच के लिए और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। कह दिया आज श्रीलंका ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स मोर देन द लाइक द फाइनेंशियल डैमेज। आई मीन ऑब्वियस सी बात है यार, श्रीलंका में अगर एक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब शेड्यूल्ड अगर ना हो तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा एक सेटबैक है वहाँ। एक वो भी एक श्रीलंका भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह वहाँ भी क्रिकेट का बहुत पैशन है। तो श्रीलंका का ये लिखना मेरे लिए सरप्राइज नहीं है बिकॉज़ आई न्यू दिस वुड हैपन। श्रीलंका का अखबार है, उसने आज रिपोर्ट छापी है और श्रीलंका के अखबार में वो जो रिपोर्ट छपी है, वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने कहा है कि जी आप ज़रा प्लीज़ रिकंसीडर करें। आपने जो डिसीजन लिया कि इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलना, क्योंकि उसके हैवी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद पे जो होटल कैंसलेशन है वो हो रही है। हमारा टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और पास्ट में जो श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को बुरे टाइम पे कहीं न कहीं जो सपोर्ट किया, उसकी भी याद दहानी उन्होंने करवाई है। वो भी याद करवाया कि जी आप वो वाला टाइम भी याद करें। हमने भी आपको ज़रा सपोर्ट किया। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो जनाब प्रेसिडेंट है श्रीलंकन क्रिकेट के शामी सिल्वा साहब। और ये मैं आपको जो कोट कर रहा हूँ वो श्रीलंका का एक अखबार है, उसने इस पे ये लेटर लिखा है, ये न्यूज़ डाली है और ये बातें उन्होंने बीच में कही हैं, तो इस पे हमारी ज़रा आपसे ज़रा थोड़ी-सी गुफ्तगू रहेगी। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आ रही है और खबर ये है कि श्रीलंका जो है उन्होंने जो है राब्ता कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और अब उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मिन्नत समाजत है वो शुरू कर लिया और उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज आप जो अपना ये फैसला है उसको रिकंसीडर कीजिए, हमारा बहुत ही बड़ा जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछली जो वीडियोस थी उसमें हम आपको बता रहे थे, जब हमने कोलंबो भी ट्रैवल किया था, आप लोग यकीन काफी लोग जो कर भी रहे थे, इस बात पर रिपोर्ट्स भी आई थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का दाऊद साहब मैच था कोलंबो में, तो कोलंबो की इकोनॉमी को फर्क पड़ गया था। मतलब इतना पैसा वहां पर चला था, इतनी वहां पर होटल्स बुकिंग हुई थी, इतनी वहां पर चीजें चली थी, हम भी गए थे, बड़ी दुनिया वहां पर जब पहुंची थी और दूर दराज अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं किस किस कोने से जब वहां पर पहुंचे थे। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये रिक्वेस्ट डाल दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप जो है इस चीज को जो रिकंसीडर कीजिए। तो दाऊद साहब, खबरें तो चल रही हैं रिकंसीडर करने की, क्या बनेगा? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि कल जब हम आपके साथ जुड़े थे स्टूडियो में तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था जहां पर उन्होंने काबीना के साथ इजलास में उन्होंने बताया कि हम एक असूली फैसले पर बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया वाला मैच, बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आज बड़ी खबर यह आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। दूसरी तरफ यह खबरें आ रही हैं जो डी सिल्वा है वो कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि यह मत कीजिए आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो ने होस्ट करना है, अगर आप वहां पर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिए हुए हैं तो आप हमारा बहुत नुकसान करा रहे हैं। अच्छा, लाइटिंग का जो थोड़ा सा इशू है ना, ये इंशाल्लाह कल तक हम रिजॉल्व कर देंगे क्योंकि हम होटल में आए हैं, हमारी अपनी स्टूडियो की लाइट्स तो नहीं, लेकिन कल तक हम इसको बेफिक्र एक तरीके से सच साबित हो चुकी हैं बाय द टाइम आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो चले हम जो एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो वो बिल्कुल स्पॉट ऑन अपनी जगहों पे बैठ रही है। आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी दो बातें जो कि आप मेरी पहली वाली वीडियोस में सुन चुके हो लेकिन आज वो खबर बन के दुनिया के सामने आई हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की डायरेक्ट साइनिंग्स तकरीबन अब मुकम्मल होने की तरफ बढ़ चुकी हैं। एक टीम बची है मुल्तान सुल्तान, उसकी भी आज कंफर्मेशन आ चुकी है कि जी ऑक्शन होने जा रही है और कब होने जा रही है, कितने बिडर्स हैं, और साथ में आपको बात करेंगे कि एक और टीम जो हैदराबाद नहीं ऐड हुई है वो को क्या रिटेन और क्या डायरेक्ट साइनिंग करने जा रही है। स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मुइन अली, इनकी एडिशन हो चुकी है। डेवॉन कॉनवे की एडिशन हो चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड में और बड़े हैवी पैसों में हुई है। लोग कंपेयर करें कि ऐसे टी20 से, ऐसे टी20 में ही वो सोल्ड आउट फॉर $20,000, बट यहाँ $2 लाख से ऊपर की रकम उसको मिल रही है। सो डेवॉन कॉनवे के मजे आ गए भाई, इतने पैसे तो उसको साउथ अफ्रीका टी20 में नहीं मिल रहे थे, यहाँ मिल गए डायरेक्ट साइनिंग के चक्कर में। तो आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबकी आसानी के लिए लिंक पेस्ट हुआ है, पिन भी हुआ है ऑफलाइन कमेंट में, लाइव चैट में क्लिक करोगे सिर्फ तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एडवांस में सारे लोग का जो लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द नेगेटिविटी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई सबसे आला सुपरस्टार्स आप लोगों को। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपनी पहली खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट मरहला है, मैंने तो कहा था अगर इसमें कोई नई अपडेट नहीं आएगी तो मैं बात नहीं करूंगा। वो दो कौन सी चीजें हैं जो मैंने आपको इंट्रो में बताई हैं वो अब बताता हूँ। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भाई साहब लिख दिया लेटर और लेटर में उन्होंने यही बातें की हैं जो मैंने आपसे अभी बताई हैं
कि भाई बहुत बड़ी तादाद में होटल कैंसिलेशन हो रही है, काफी बड़ी तादाद में, और आप प्लीज जरा इसको रिकंसीडर करें। और उस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है। और श्रीलंका, उसका क्रक्स ये आर्टिकल का जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि प्लीज रिकंसीडर करें, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हैवी फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम कैंसिलेशन। और कैंसिलेशन टिकटों का तो चलो होगा, वो तो आईसीसी जाने तो वो जाने, लेकिन श्रीलंका में मैचेस होने हैं, कोलंबो में, तो बड़ी तादाद में लोगों ने जाके देखना था। वो देखने सिर्फ उससे आपकी काफी इकोनॉमी को फायदा होता है। लोग जाहिर है कि आपके मुल्क आते हैं, जहाज का टिकट वगैरह करा के आते हैं, आके होटल की बुकिंग करते हैं, फिर वो सिर्फ मैच ही तो नहीं देखते, फिर वो घूमते फिरते भी हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कुछ चीजें वहां से यादगार के तौर पे खरीद के वापस लेके जाना चाहते हैं। तो फिर अब उन्होंने लिखा कि जी काफी ज्यादा हमारे टूरिज्म पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है इस चीज को लेके, और फिर उन्होंने लिखा कि सारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत बड़ी खबर है इस मामले पर, जबकि पाकिस्तान ये स्टैंड ले रहा है कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंका मैदान में आ गया और श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है। याद रहे कि इससे पहले आईसीसी ने, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन भी चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है पीसीबी को मनाने के लिए। दूसरी तरफ जो ओमान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंकज खिमजी, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि पीसीबी से बात आप उनको कहें, उनको मनाएं। और अब यह बड़ी खबर है कि जो श्रीलंका होस्ट है, जो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का, आज भी जिस तरह से कैप्टन का फोटो शूट हुआ श्रीलंका में, बड़ा बेहतरीन आपका एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा अहमियत दी गई थी, हम लगातार देख रहे थे। तो श्रीलंका ने आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने। एक तो जो गेट मनी होता है, आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसको भी एक परसेंटेज जाती है। आईसीसी जाहिर है आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर इंडिया की जो मैचेस इंडिया में होंगे उनका एक रेवेन्यू इंडिया को भी जाता है। आप ये देखें ना, गेट मनी जाना Sorry. प्लस आपके जितने वहां पर लोग आएंगे, होटल्स लेंगे, वहां पे ट्रैवल करेंगे, वहां पे खाने खाएंगे, फिर इनका एक अलग ही चल जाता है। वहां पे वो ट्रैवलिंग कंपनियां चल जाएंगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल आएंगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैंस हैं वो पहले से प्लान करते हैं काफी टाइम पहले से कि जी ये वाला मैच हमने देखने जाना है, और उस बहाने हम घूम फिर भी लेंगे। तो लोग कई महीने पहले ही अपनी होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, सारा कुछ फाइनल करके बैठे होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे also recalled the past support for Pakistan towards in tough times and calls for reciprocate in the spirit of sportsmanship, कि स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट का मुजाहरा करें। हम भी पास में आपके पास आए थे जब आपका बुरा टाइम था, तो अभी ये आपका ये जो डिसीजन है इसकी वजह से हमारी तरफ जो है वो काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो अब लेट्स सी, ये तो अभी उधर से रिपोर्ट हुआ है, उनका अखबार अगर आप कहते हैं तो मैं सामने आपको ये लिंक भी दिखा देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है, तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टाइजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के, कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है, और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं, जो कि मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसिलेशन हो जाएगा, और उसका इंपैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.lk, जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती, ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया, ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान वालों, अब तो सुधर जाओ। श्रीलंका बोर्ड की तरफ से आपको लेटर गया है। मैं मानता हूं आप बांग्लादेश को सपोर्ट करते हो, अगर ऐसा नहीं, जो श्रीलंका जो होस्ट है आज आपको लेटर लिखा, तो जितना समझदारी से सोच सकते हो करो और डिसीजन लो। आप लोगों को भी पता है कितना तादाद में लोग
इंडिया और पाकिस्तान की मैच देखते हैं और श्रीलंका की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट चला गया, अब तो सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। अरे बाइकआउट गेम खेलना बंद करो, मैदान पे आओ और टक्कर दो इंडिया को। जितना हमें पता है अब भारत से डर रहे हो खेलने के लिए। भारत दो तीन मैच अभी जो पिछले वाले मैच में 260 240 किए हैं, ये सब देख के आप सबों का फट जा रहा है, ये तो हमें पता है। तो अगर आपको सच में लगता है इंडिया को आप हरा सकते हो तो मैच में मैदान में पहुंचो। और श्रीलंका बोर्ड ने भी आपको लेटर लिख लिया है, तो इतनी भी थोड़ा बहुत आपका समझदार दिमाग होगा तो आप इस पे जरूर रिप्लाई करोगे और जरूर आओगे। नहीं तो आप लोगों को तो कंट्रोवर्सी करना ही है तो करो, कोई बात नहीं, आगे अपडेट मिलता रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।